वृष राशि के लिए वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी, कैरियर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ उतार चढ़ाव भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो वर्ष है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। वृष के लिए हमेशा शनि लाभदायी होता है, क्योंकि भाग्येश है और कर्मेश है। तो ऐसी स्थिति में शनि की जो स्थिति होती है वो काफी लाभदायी रहेगी। बृहस्पति हमेशा कष्टदायी होता है, जबकि बृहस्पति काफी महत्वपूर्ण है लेकिन कष्ट देता है। तो आपको पूरे वर्ष में पीले वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बृहस्पति अतिशारी रहेगा। मंगल भी आपके लिए कभी बहुत अच्छा नहीं जाता है, क्यों? मंगल सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है, तो एक प्रकार से मारक मंगल हो जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, नाते रिश्तेदारों से अच्छा नहीं है, कहीं न कहीं परेशानियां ही देता है। शुक्र आपका अपना स्वामी है, हमेशा लाभ देगा। छठे स्थान का भी स्वामी है, तो इस कारण से डायबिटीज या डायबिटीज से संबंधित परेशानियां भी होने की पूरी संभावना रहती है। वर्ष का प्रारंभ में सूर्य और बुध आपके राशि से 8वें हो गए, जिसके कारण से कहीं न कहीं मन अशांत रहेगा, अज्ञात भय रहेगा, आत्मबल में कमी रहेगी। सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि सुख भाव का कारक है। भौतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक सभी तरह के सुख जो है, शारीरिक, मानसिक, उसका सबका कारक है। तो आपको 14 जनवरी तक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, और 14 जनवरी से लेकर के एक लंबे समय तक, यानी 13 अप्रैल तक के लिए आपका जो कालखंड है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सूर्य कैरियर के लिए भी अच्छा होगा, पारिवारिक सुख के लिए भी अच्छा होगा, रिश्तों में निकटता देने के लिए भी अच्छा होगा, और 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच का जो कालखंड होगा वो स्वास्थ्य के लिए निर्मल होगा। उसमें कुछ पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, निजी सुख में व्यवधान हो सकता है, स्थानांतरण या अन्य प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। 14 मई से जो सूर्य की स्थिति आएगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, यानी 17 अक्टूबर तक का पीरियड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस कालखंड में सूर्य आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में लाभ देगा। लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में फिर कुछ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम के रोग से, विरोधियों से इस कालखंड में सचेत रहें। 15 नवंबर से और 15 दिसंबर का जो कालखंड है
वो बहुत अच्छा जाएगा। मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी रहेंगी। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं तो विवाह के बंधन में बन सकते हैं। वाहन चलिए अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। और 15 दिसंबर के बाद का जो कालखंड होगा वर्ष के अंत तक, उसमें यात्रा, देशाटन, कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं तनाव देगा। ये तो रहा सूर्य की स्थिति। अब मंगल की जो स्थिति रहेगी वो भी महत्वपूर्ण है। पूरे वर्ष का जो मंगल है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दृष्टि से मंगल और शनि का खड़ाष्टक योग भी है, तो आपके लिए लाभदायी है। 3 जनवरी को मंगल वक्री हो रहा, और वो वक्री मंगल कर्क में होगा, यानी पड़ोसी से, भाई बहन से कहीं न कहीं कुछ न कुछ तनाव मिलेगा। यदि आपकी मूल कुंडली में मंगल वक्री है तो कहीं न कहीं अच्छा देगा। 21 जनवरी को ये मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, यानी वापस होगा, दूसरे भाव में होगा। तो वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। और 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएगा, जो आपके लिए काफी अच्छा होगा। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में चले आप चल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 2 अप्रैल को मंगल फिर से कर्क में आ जाएगा, यानी वर्ष के प्रारंभ से ही मंगल कर्क में या फिर से कर्क में आ जाएगा, जहां पर 6 जून को सिंह में जाएगा। जब 6 जून को सिंह में जाएगा तो स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की स्थितियां बनेगी, और वो रहेंगी 28 जुलाई के बीच में। तो 6 जून से 28 जुलाई के बीच में स्थानांतरण, देशाटन, घर का परिवर्तन, ये तमाम प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। वाहन में परिवर्तन की स्थिति भी बन सकती है। 28 जुलाई को मंगल कन्या में आएगा, जहां पर 13 सितंबर तक रहेगा, और इसमें बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न कराएगा। रिश्तों में नजदीकी आएंगी। संतान और शिक्षा के मामले में भी सफलता मिलेगी। 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बीच का जो मंगल है वो कहीं न कहीं कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी अच्छा नहीं होगा, व्यर्थ की उलझने भी देगा, मन खिन्न रहेगा। मन और तन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। और 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं और विवाह से अलग है या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कटुता आ रही है, तो ये कालखंड दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम है, विवाह के लिए भी अच्छा होगा। अब स्थिति आती है शनि की। शनि क्या करेगा? 29 मार्च तक शनि कुंभ में है, यानी आपके 10वें स्थान से है। शासन सत्ता से भी सहयोग दिलाएगा, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता देगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि कराएगा। और उसके बाद में 29 मार्च को शनि मीन में पहुंच जाएगा, जहां राहु के साथ रहेगा। 18 मई तक राहु के साथ में रहेगा। शनि और राहु का युति रहेगी। ये कहीं न कहीं कष्टदायी होगा, तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कराएगा, कुछ षड्यंत्र भी हो सकते हैं। लेकिन 18 मई को राहु परिवर्तन हो जाएगा, कुंभ में आ जाएगा, तो राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है, राजनीतिक लोगों से संपर्क भी बन सकते हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उसके पश्चात जो स्थिति बनेगी, 13 जुलाई को शनि जो है वक्री हो जाएगा और 28 नवंबर तक वक्री रहेगा। अगर आपकी मूल कुंडली में शनि वक्री है
तो निश्चित रूप से मानिए कि संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता, इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कैरियर के लिए अच्छा जाएगा, व्यवसायिक मामलों में ठीक जाएगा। लेकिन अगर आपकी मूल कुंडली में शनि की स्थिति मार्गी है तो ये कालखंड ठीक नहीं होगा। ये था। अब इसके पश्चात आप आ जाइए गुरु की स्थिति। गुरु की स्थिति में भी आपने देख लिया कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो हम चलते हैं शुक्र के बारे में, क्योंकि शुक्र आपके लिए आपका राशि का स्वामी है, सप्तमेश है, रोग और शत्रुओं का कारक है। तो डायबिटीज के प्रति जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है। 28 जनवरी तक ये कुंभ में रहेगा और वो भी शनि के साथ रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, व्यक्तिगत संबंधों के लिए अच्छा है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 28 जनवरी को ये मीन में आएगा और मीन में आएगा तो राहु किसके साथ होगा? शुक्र के साथ होगा, माने लंपट योग बनेगा। इस अवधि में भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मन को चंचलता से दूर बनाकर रखना है और 31 मई तक ऐसी ही स्थिति रहेगी जिसके कारण से आपको अपमान की भी स्थिति आ सकते और अधिक भावुकता आपके लिए काफी कष्टदायी हो सकती है। परिवार में सम्मान गिरा सकता है, स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। 31 मई को मेष में आएगा जहां पर 29 जून तक रहेगा। लेकिन शुक्र 12वें होने के बावजूद भी शुक्राण वृद्धि होगी, मन ठीक रहेगा, सप्तम दृष्टि से छठे स्थान को देखेगा तो रोग और शत्रुओं का भी विनाश करेगा। लेकिन मधुमेह या रक्तचाप से संबंधित रोगियों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 जून से जो शुक्र की स्थिति बनेगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। 19 अक्टूबर तक ये शुक्र का आपके लिए काफी लाभदायी होगा, धन के लिए भी लाभदायी होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला होगा, शासन सत्ता के लिए लाभदायी होगा। और 19 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में कुछ न कुछ रचनात्मक प्रयास आपके लिए उत्तम होंगे, पारिवारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता देगा, रिश्तों में निकटता आएगी। और 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच का थोड़ा सा पीरियड कष्टदायी हो सकता है, आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। इनमें स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से चोट भी लग सकती है, मधुमेह की और रक्तचाप की समस्या काफी कष्टदायी हो सकती है। 26 नवंबर से लेकर के और 20 दिसंबर के बीच का जो कालखंड होगा दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा, पारिवारिक सुख में अच्छा होगा, यात्रा, देशाटन, भौतिक सुखों में लाभदायी होगा। आपकी कुंडली में बुध का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि द्वितीय भाव का भी स्वामी है, अर्थ का भी स्वामी है, बुद्धि का भी स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध की जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। 4 जनवरी को बुध धनु में आएगा तो धन व्यय होगा, दवाइयों में भी व्यय हो सकता है और ये इससे 24 जनवरी तक रह सकती है। 24 जनवरी के बाद का जो कालखंड रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, यानी 6 मई तक का जो है समय ठीक रहेगा। 6 मई से लेकर के 27 मई के बीच में कुछ न कुछ बुध जो है स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दे सकता है, संतान के कारण परेशानियां दे सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता में दे सकता है। और 23 मई से लेकर के ये जो कालखंड चलेगा वो 6 जून के बीच का जो रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण है। 6 जून से लेकर के आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कन्या तक, यानी 15 सितंबर 2 अक्टूबर के बीच तक का पीरियड जो है वो अच्छा जाएगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा जाएगा, धन सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए भी जाएगा। और उसके पश्चात जो है 2 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में फिर से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी मिल सकती है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखने की जरूरत है। 24 अक्टूबर से लेकर के और 21 दिसंबर तक के बीच का कालखंड जो है आर्थिक रूप से अच्छा जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा,
उत्तम सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार से आपके लिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगी, चाहे वो शनि हो, गुरु हो, राहु हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, केतु हो या सूर्य हो, ये सभी के सभी ग्रह किस प्रकार से प्रभावी होंगे, ये वर्ष आपके लिए सुखद हो, यही मेरी कामना है। मिथुन राशि के लिए वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गुरु का परिवर्तन, यद्यप गुरु यानी बृहस्पति अतिशारी रहेगा, लेकिन आपके 12वें भाव से गुरु आपके राशि पर आ जाएगा। जो पिछले वर्ष गुरु ने तरह तरह की समस्याएं आपको दी, उससे इस वर्ष आपको गुरु प्रमोशन के अवसर देगा, नई नौकरी के अवसर देगा, व्यवसाय में भी सफलता देगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता देगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता देगा। तो गुरु का जो परिवर्तन है वो अभी तो 4 फरवरी तक बकरी है। तो बकरी अगर आपकी कुंडली में, मूल कुंडली में बकरी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा जाएगा, और नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तनाव देगा। और 4 फरवरी से लेकर के 14 मई तक का जो पीरियड है वो मार्गी है, और बृहस्पति वहीं रहेगा आपकी राशि से 12वें। तो दाम्पत्य जीवन में, शासन सत्ता से, पारिवारिक मामलों में कहीं ना कहीं बृहस्पति कष्टदायी होगा। लेकिन 14 मई को जैसे ही मिथुन में आएगा वैसे आत्मबल में विश्वास बढ़ेगा, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन बहुत दिन नहीं, 14 मई के बाद में सीधी 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि में पहुंच जाएगा, आपकी राशि दूसरी होगा, अच्छा होगा। वाणी, धर्म, सनातन संस्कृति आदि के संबंध में आपकी रुचि बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन 11 नवंबर को फिर से वक्री हो जाएंगे बृहस्पति, और वक्री होकर के 5 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे। तो ये जो चक्र है, इस चक्र में आपको सावधानी रखना है कि अध्यात्म और धर्म दोनों में बेसिक अंतर है। धर्म जिसे केवल धारण किया जा सकता है, आचरण किया जा सकता है, दिशा दी जा सकती है, लेकिन अध्यात्म निजी सफलता देता है, वो आपका निजी प्रगति है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपका वर्ष काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अतिशारी बृहस्पति आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा, लेकिन जब आप धर्म में ज्यादा रुचि लेने लगेंगे तो ये कहीं ना कहीं कष्टदायी होगा। तो धर्म में अतिशारी बृहस्पति कष्टदायी होगा, लेकिन वहीं अध्यात्म के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ये स्थिति आपके लिए बृहस्पति देगा। बृहस्पति का परिवर्तन कई बार होगा अगले कुछ वर्षों में, तो आपको पहले से ही अध्यात्म की ओर सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक बल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। मिथुन में मंगल हमेशा अनिष्टकारी होता है, इसलिए लाल वस्त्रों का दान करें। जब भी मौका मिले मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, गाय को जाकर के मसूर की दाल दान करें। इन दोनों में मंगल कर्क राशि में है, और कर्क राशि में होने के कारण से 3 जनवरी को वो वक्री हो जाएगा। 3 जनवरी को जब वक्री हो जाएगा तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि कई बार मंगल राशि परिवर्तन या वक्री होने से पहले घटना दे देता है। 28 घंटे पहले तक दे देता है और 28 घंटे बाद तक देता है। इसलिए वर्ष के प्रारंभ में ही सावधानी रखें, मादक वस्तुओं से बचें, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टदायी हो सकता है।
और मंगल 21 जनवरी को मिथुन में आ जाएगा। जब मिथुन में आ जाएगा तो मंगल आपकी राशि पर आ जाएगा। तो अगर वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगाना ना भूलें, गाड़ी में भी सावधानी रखें, एक स्पीड के बाद गाड़ी को अधिक से अधिक न चला पाए। ये कहीं ना कहीं जिन लोगों को रक्तचाप रहता है, उन्हें सर दर्द, डायबिटीज के लोगों को, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 24 फरवरी को ये फिर मार्गी होगा, और 24 फरवरी से जब ये मार्गी होगा तो आपकी कुंडली में अगर मार्गी है तो निश्चित रूप से आपको स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन आदि की स्थिति में दे सकता है। और ये काफी लंबे समय तक फिर 2 अप्रैल को कर्क में आ जाएगा। जब कर्क में आएगा तो कहीं न कहीं जो है स्थान परिवर्तन करा सकता है, छोटी छोटी बातों पर आप उत्तेजित हो सकते हैं, घर में गुस्सा भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको 6 जून तक निश्चित रूप से मंगल के कारणों से अलग अलग समय पर वाणी पर संयम रखना है, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखना है। ऐसा भी नहीं हो कि आपने पैसे दे दिए जमीन के मामले में या किसी और दूसरे के मामलों में तो आपका पैसा फंस जाए। ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। 6 मई से मंगल सिंह में आएगा, और जब सिंह में आएगा तो आपका पुरुषार्थ जागृत होगा। आपके मन में ये आएगा कहाँ कष्टदायी है, क्या है, कैसे लोगों से, और उसके लिए आप बचाव करने में बहुत सक्षम होंगे। 28 जुलाई तक सिंह राशि में रहेगा, तो ये पीरियड जो है आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में कन्या में रहेगा, जो कि चतुर्थ स्थान पर है। यानी किसी रिश्तेदार के कारण से या पारिवारिक सदस्य के कारण से या साझेदार के कारण से या पड़ोसी के कारण से, जिससे आपके निजी सुख में व्यवधान आए, छोटी छोटी बातों पर आपको सावधानी रखना है। झगड़ा विवाद से बचने की कोशिश करें। 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक की तुला में रहेगा, जो आपके लिए संतान के मामलों में थोड़ा सा सावधानी रखना है। ऐसा व्यवहार न करें जो संतान के मन में आक्रोश आपके प्रति पैदा हो। संतान के प्रति सचेत रहें, उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें, प्यार से समझाने की कोशिश करें। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच का जो कालखंड होगा वो काफी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वृश्चिक का होगा, चोट लग सकती है, झगड़ा विवाद हो सकते हैं, मुकदमे आदि से बचने का प्रयास करें। समझौते की स्थिति आपके लिए विषय लाभदायी होगा। मिथुन का ही प्रभाव बहुत अच्छा होता है, यानी बुध का बहुत अच्छा सा प्रभाव होता है। तो बुध की क्या कहता है, बुध की स्थिति क्या होगी? बुध 4 जनवरी को धनु राशि में आ जाएगा, और आपके सप्तम यानी रोजी रोटी के लिए अच्छा जाएगा, और 24 जनवरी तक के लिए वो काफी कुछ दे जाएगा। आर्थिक मामलों में सफलता देगा, पारिवारिक मामलों में सफलता देगा। और 24 जनवरी से 11 फरवरी के बीच का जो कालखंड है वो कहीं न कहीं कष्टदायी है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, कुछ पारिवारिक मामलों में भी सचेत रहने की। 11 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच का जो पीरियड है वो कहीं न कहीं कष्टदायी होगा, लेकिन आर्थिक मामलों में लाभदायी होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 21 फरवरी से 15 बल्कि 6 मई के बीच तक का जो पीरियड है, इसमें रेट्रोग्रेड भी, वक्री भी होगा, मार्गी भी हो जाएगा, लेकिन राहु के साथ बुध की। तो इस कालखंड में आप मछली न खाएं तो ज्यादा अच्छा। 8-10 जीवित मछलियां बुधवार के दिन लेकर के बहते हुए पानी में डालते रहें, वो आपके लिए अच्छा होगा। पद प्रतिष्ठा के लिए, धन सम्मान के लिए भी अच्छा जाएगा। 6 मई से लेकर के 23 मई के बीच का पीरियड जो है, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 23 मई से लेकर के 6 जून के बीच का जो कालखंड है ये काफी कष्टदायी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन अशांत हो। 6 मई से लेकर के जो कालखंड चलेगा वो काफी अच्छा होगा। पारिवारिक मामलों में भी 24 अक्टूबर तक का पीरियड अच्छा है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। तो उसके पश्चात का जो कालखंड होगा
24 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच तक का, इसमें स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहें। कुछ पारिवारिक मामलों में भी तनाव आ सकता है, आर्थिक मामलों में भी तनाव आ सकता है। 23 नवंबर से लेकर के और 23 दिसंबर के बीच का धन यश की में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। तो इस प्रकार से राहु का उधर परिवर्तन जो होगा वो कुंभ में आएगा, यानी आपके भाग्य स्थान पर आएगा, और केतु तीसरे स्थान पर आएगा। तो केतु तीसरे स्थान पर आने पर आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, और खास तौर से एक पीरियड आएगा जब शुक्र और राहु की युति होगी। उस शुक्र और राहु की युति में आपको विशेष रूप से सचेत रहना है। 28 जनवरी से लेकर के 31 मई के बीच में कुछ लोग आपको षड्यंत्र में फंसा सकते हैं, मानसिक क्लेश दे सकते हैं। शुक्र और राहु की युति ये कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी होगा, कैरियर के लिए भी हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा, निजी रिश्तों में भी आ सकता है। तो इन मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है, और समय समय पर आपको लाल वस्त्रों का दान करते रहना चाहिए। आप सबके लिए कल्याणकारी हो ये वर्ष, मंगलकारणी हो, और बृहस्पति तो अतिचारी होकर के भी आपको आध्यात्मिक बल देगा। उसी दिशा में प्रयास करें, अध्यात्म आपको बुला रहा है और आनंद ही आनंद देने के लिए तैयार है।